ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। आज मेरे बाबा बोले कि सर्व आत्माएं यहाँ क्या कर रही हैं। बाबा ने कहा कर्म बंधन में है। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो दुनिया है इसमें हम कर्म बंधने के लिए नहीं आए। ये भगवान का मीठा संबंध में, भगवान से मीठा प्यार लेने के लिए, भगवान से बहुत प्राप्ति कराने के लिए आए। भगवान हमें बहुत प्राप्ति कराने वाला है। तो आज बाबा बोले अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, कर्म बंधन में फंसना नहीं है। यहाँ जो आत्माएं हैं कर्म बंधन में फंस गई हैं। इस दुनिया में जीते जीते, जन्म लेते लेते हर प्रकार के कर्म बंधन में वो फंस गई हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस संसार में हम कर्म बंधन में फंसने के लिए नहीं आए हैं और इससे मुक्त होकर के एक बहुत सुंदर दुनिया में जाने के लिए आए हैं, वो है स्वर्ग। आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। आज बाबा ने कहा कि शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर से डिटैच होना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आज मेरे बाबा बोले डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। डिटैच होने से बाबा ने कहा आत्मा इतनी पावरफुल है। जब एक बाबा ने कहा जैसे पूरा ज्ञान नहीं है वो आत्मा इतनी इन्वेंशन कर सकती है, तो बाबा कह रहे ये आत्मा तो बहुत पावरफुल आत्मा है। बाबा ने कहा अगर आत्मा इस शरीर से जितना भी डिटैच रहेगी इतनी पावरफुल होती रहेगी। जब भी शरीर का उसे भान आया उसका बल खत्म हो जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। आज बाबा ने हमें मिलिट्री कह करके पुकारा। बाबा ने कहा तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा अटेंशन रखो, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। बाबा ने कहा एक बाप की याद में रहो, भूल से भी भूल के हमें एक बाप के अलावा कुछ भी याद ना आए, अशरीरी हो जाओ। अर्थात ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया हम ही बहुत खुशी में रहकर दूसरों को खुशी देने वाले निमित्त बच्चे हैं। जैसे कि कहते हैं किसी को कोई काम सौंपा जाता है, हम आधार मूर्त हैं, संसार को हर पल खुशी देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, प्रेम देने वाले। अगर हम ही खुशी में नहीं हैं तो समझ लो हम बाबा के साथ पूरे बाबा के बंधन में नहीं हैं, हम अटेंशन में नहीं हैं। तो आज बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद के सिवाय कोई और याद तो नहीं है, बुद्धि कहीं और तो नहीं है। बाबा ने कहा ध्यान रखो, एक बाबा दूसरा कोई नहीं। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। आज बाबा बोले जहाँ मिलिट्री खड़ी होती है वे फिर कहते हैं अटेंशन। आज बाबा ने कहा उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। आज बाबा ने कहा यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं, अटेंशन। आज बाबा ने कहा अर्थात एक बाप की याद में रहो। आज बाबा बोले मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। आज बाबा ने कहा अटेंशन, बाप की याद में रहो। आज बाबा ने कहा बाप का डायरेक्शन है अथवा श्रीमत मिलती है। बाबा बोले तुमने आत्मा को भी पहचाना है। आज बाबा ने कहा बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विक्रमजीत अथवा बाबा ने कहा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते हैं। आज बाबा ने कहा बाप को याद करने बिना विक्रमजीत नहीं बन सकते हैं। मूल बात ही यह है। आज बाबा बोले बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों। आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज बाबा ने कहा यह है सब समय की बातें। बाबा ने कहा यह सब इस समय की बातें हैं। आज बाबा बोले जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। आज मेरे बाबा बोले वह भी मिलिट्री है। आज बाबा ने कहा तुम भी मिलिट्री हो। आज बाबा ने कहा ऑलराउंडर मिलिट्री भी होती है ना। आज बाबा ने कहा गुम हो जाते हो। आज बाबा बोले तुम भी अंडरग्राउंड हो। आज बाबा बोले तुम भी गुम हो जाते हो। आज बाबा ने कहा अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। आज बाबा बोले इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा अंडरग्राउंड। आज बाबा ने कहा कोई पहचान ना सके। बाबा बोले क्योंकि तुम हो गुप्त। आज बाबा ने कहा तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। आज मेरे बाबा बोले सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। आज बाबा बोले अब तुमको बिचारा कहेंगे ना। आज बाबा ने कहा स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। आज मेरे मीठे बाबा बोले बिचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा
यह भी तुम समझते हो। आज बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। आज बाबा ने कहा, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। आज मेरे बाबा ने कहा, तुम जैसे लाइट हाउस हो। आज बाबा ने कहा, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर के रहो। आज बाबा ने कहा, सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते हो। आज मेरे बाबा बोले, इस दुखधाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। आज बाबा ने कहा, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। आज बाबा ने कहा, हे माँ जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है। आज बाबा ने कहा, उसको सैल्वेज कौन करे। आज मेरे बाबा बोले, वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं। आज बाबा ने कहा, ऐसे ही नाम रख दिया है। आज बाबा ने कहा, वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। आज मेरे बाबा बोले, सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं। बाबा ने कहा, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो। आज मेरे बाबा बोले कि यहाँ अटके पड़े हैं, यहाँ ये नहीं पता कहीं खाने, हर प्रकार की आसक्ति में, इस बदबूदार, इस बाबा ने कहा इस दुखों की, बाबा ने कहा जो ये हैं, बाबा ने कहा खुशी नहीं है, दुर्गंध भरी खाने की पीने की प्राप्तियों की आसक्ति में यह भरी पड़ी है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। आज बाबा बोले, अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा, बाप को बागवान भी कहते हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले, इस समय की ही सब बातें हैं। आज मेरे बाबा ने कहा, तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं। बाबा बोले, क्योंकि हिंसक है ना। बाबा ने कहा, अभी अहिंसक बनना है। बाबा बोले, पावन भी बनना है। जो धर्म स्थापन करते हैं वह तो पवित्र आत्मा ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके। आज मेरे बाबा बोले, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं। आज बाबा ने कहा, जब हम पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है। आज मेरे बाबा ने कहा, दूसरों का भी नहीं होता। आज बाबा ने कहा, हर एक बात पर विचार करना होता है, वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने। आज मेरे बाबा बोले, जिनकी फिर डिनेस्टी भी चलती है। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा, सिख धर्म का भी, बाबा ने कहा सिख धर्म का भी डिनेस्टी है ना। आज मेरे बाबा ने कहा, क्या कहा, सन्यासियों की भी डिनेस्टी थोड़े ही चलती है। आज बाबा ने कहा, राजाएं थोड़े ही बने हैं। आज मेरे बाबा ने कहा, सिख धर्म में महाराजा आदि हैं। आज बाबा बोले, तो वह जब आते हैं तो बाबा ने कहा स्थापना करने, तो वह नई आत्मा आती है। आज बाबा ने कहा, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया है। आज मेरे बाबा बोले, बुद्ध ने बोधि, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। आज बाबा ने कहा, सबके नाम से राशि मिलती है। आज बाबा बोले, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। आज बाबा ने कहा, निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आज मेरे बाबा बोले, वह देहधारी नहीं है। आज मेरे बाबा ने कहा, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह का नाम है। आज बाबा ने कहा, यह तो देहधारी नहीं है। आज बाबा ने कहा, डिनेस्टी नई दुनिया में चलती है। आज बाबा बोले, तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को, बाबा ने कहा, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री ज़रूर समझो। आज बाबा ने कहा, उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं ना। बाबा कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। आज बाबा बोले, अब वे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे। आज बाबा ने कहा, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। आज बाबा बोले, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, वह हमारा धर्म ही शांत है। आज बाबा ने कहा, फिर याद किसको करना है। आज बाबा बोले, अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। आज मेरे बाबा बोले, यह ज्ञान और कोई को है ही नहीं। आज बाबा ने कहा, मनुष्य थोड़ी समझते हैं। आज बाबा ने कहा, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। आज बाबा ने कहा, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। आज बाबा ने कहा, यहाँ तुमको वह बल मिलता है। आज बाबा ने कहा, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। आज बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर के बैठो। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा,
तुम जानते हो हम आत्मा को अब वापस जाना है। बाबा ने कहा हम वहाँ के रहने वाले हैं। आज बाबा बोले इतने दिन घर भूल गए थे। बाबा ने कहा और कोई थोड़े ही समझते हैं। आज बाबा बोले हमको घर जाना है। आज बाबा ने कहा पतित आत्मा तो वापस जा ना सके। आज बाबा ने कहा न कोई ऐसा समझने वाला है कि किसको याद करें। आज बाबा बोले बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है। आज बाबा ने कहा और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा है। आज बाबा ने कहा समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है। आज मेरे बाबा बोले नहीं इससे क्या होगा। बाबा ने कहा शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये किसको भी पता नहीं है। आज बाबा ने कहा आवाज़ सुनाई देगी। बाबा बोले तो सो ज़रूर आवाज़ ही होगा। आज बाबा ने कहा इन सब बातों से कोई को फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा बाबा तो इन सब गुरुओं में अनुभवी है ना। बाबा बोले बाप ने कहा है हे अर्जुन इन सबको छोड़ो। आज मेरे बाबा बोले सदगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं है। आज बाबा ने कहा सदगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। आज मेरे बाबा बोले विषय सागर से पार जाना है। आज बाबा ने कहा दुनिया सारी विषय सागर है, इसमें सब में गंद लगी पड़ी है। यहाँ की किसी भी चीज़ में शुद्धता नहीं है, किसी भी चीज़ यूज करने लायक नहीं है। यहाँ की अंश मात्र भी कोई चीज़ यूज करने लायक नहीं है। न यहाँ के मनुष्य, न यहाँ का खाना, न यहाँ का पीना, न यहाँ का रहना, यहाँ का देखना, यहाँ का सोना, सबसे गंद भरी पड़ी है। आज बाबा ने कहा सब में दुख है, सब में अशांति है, सब में परेशानी, सब बाबा ने कहा बदबूदार है। आज बाबा ने बोला उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा अर्थात प्राणों को दान देने वाले बाबा। और मेरे बाबा बोले वे अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब खुशबू किसमें है? जो आने वाली दुनिया है, जो बाबा इस ज्ञान के थ्रू हमें स्वर्ग में ले जाने आए, बहुत सुंदर सतयुग में ले जाने आए, वो है अनंत खुशबूदार और सुखों की दुनिया। अब हम सतयुग में जा रहे हैं, तो जो बाबा इस ज्ञान से हमें सतयुग में ले जाने आए, स्वर्ग में ले जाने आए, जो ये स्वर्ग ले जाने की पढ़ाई बाबा रात दिन पढ़ा रहे हैं, तो वो जो दुनिया होगी वो अनंत खुशबूदार, अनंत अच्छी, अनंत श्रेष्ठ, अनंत सच्चाई, अनंत निरहंकारी, अनंत संतुष्ट, अनंत पेशेंस वाली दुनिया होगी। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। बाबा ने कहा आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है। बाबा ने कहा फिर उनको रख करके क्या करेंगे। बाबा बोले जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है ना, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी इस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं। आज बाबा बोले लटकाए रहेंगे। बाबा ने कहा वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। बाबा ने कहा शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। आज बाबा ने कहा मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। आज बाबा ने कहा जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं। आज बाबा ने कहा फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं तो बाबा बोले पूजा आदि कर समझते हैं। आज बाबा ने कहा अब ये स्वर्ग जा रहा है, तो आज बाबा ने कहा तो उसे मुँह से फिराकर मुँह शमशान तरफ कर देते हैं। आज मेरे बाबा बोले तुमने श्री कृष्ण को भी क्रूर दिखाया है। बाबा ने कहा नर को लात मार रहा है। बाबा बोले श्री कृष्ण का शरीर तो नहीं है। बाबा ने कहा उनका नाम रूप तो बदलता रहता है। और मेरे बाबा बोले कितनी बातें बाबा बार बार समझाते हैं, कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। आज बाबा ने कहा यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। आज बाबा बोले तुम्हारा अटेंशन फॉर एवर सदा रहे। आज बाबा ने कहा जब तक जीना है बाप को याद करना है। आज मेरे बाबा बोले याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। आज बाबा ने कहा याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाबा बोले बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। आज मेरे बाबा बोले सन्यासी लोग आंख बंद करके बैठते हैं। आज बाबा ने कहा कोई तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखते हैं। बाबा ने कहा पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचना और रचना के आदि मध्यांत का स्वदर्शन चक्कर फिराना चाहिए। बाबा ने कहा स्वयं का दर्शन फिराओ। मैं आत्मा हूँ संसार में, इस संसार में जब पाठ बजाने आई हूँ सब आत्माओं को मैं आत्मा हूँ, मैं आई, मैंने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब मुझे इस संसार में सबको सुख शांति दे करके मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं इस संसार का उद्धार करने के लिए आई हूँ। मैं पृथ्वी आत्मा हूँ, मैं संसार हूँ, मैं इस संसार में सबका सहारा बनने के लिए, मैं संसार को अनंत सुख देने के लिए, अनंत पवित्रता देने के लिए, अनंत शुद्धिकरण देने के लिए। जिस गलती के कारण आज संसार जल के राख हो रहा है वो गलती है, वो बुराई है अपवित्रता। अपवित्रता में ही दुख है, अपवित्रता में ही लड़ाई झगड़े हैं, अपवित्रता से ही जनसंख्या बढ़ी, अपवित्रता से तेरी मेरी हो रही है।
तो मैं इस संसार की आत्मा सबको अपवित्रता रूपी लड़ाई झगड़े आग दुख से बचा करके इस संसार में मैं सबको सुख शांति के साथ शीतल जल शीतल ठंडे ठंडे छींटे, शीतल जल माना शीतल पवित्रता रूपी शीतल जल, पवित्रता रूपी शीतल ठंडक, पवित्रता रूपी शीतल शांति, शीतल सुख, शीतल खुश आनंद दे करके इस संसार को संसार का सहारा बन के भगवान के साथ सहयोगी मैं आत्मा हूँ। मैं भगवान के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। तो जो भगवान का कर्तव्य है सो मेरा कर्तव्य है। वो इस संसार में एक सेकंड भी फंसता नहीं है, लेकिन इस संसार से डिटैच होकर के इस संसार को इस दुखों से निकाल करके दुखों के पहाड़ से दुखों की दुनिया को सुखों की दुनिया में कन्वर्ट कराने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस हो, यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझे। आज बाबा बोले, बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। बाबा ने कहा तुम अपनी भी संभाल करते हो। आज बाबा ने कहा लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। आज बाबा ने कहा बाप को याद जरूर करना है, जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। बाबा ने कहा पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम कहते हैं, उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है। आज बाबा ने कहा वह शांति धाम और सुख धाम। अपने आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। बाबा ने कहा मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकते, वह तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें हैं। आज बाबा ने कहा यह बेहद की बात, सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है। सच्ची सेवा क्या किसी ने बाबा ने कही, जिसने किसी के जीवन को भी हर पल भगवान से मिलाया, हर पल गंदे कर्म उसके छुटवाए, गंदे कर्मों से मुक्त करा, कैसे भी करके उसे शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, उसे भगवान से मिलाया, उसका जीवन आदर्श बनाया, विश्व सामान्य बनाया। ये है किसी का सहयोग देना। आज बाबा ने ये भी बताई, चलो किसी भूखे को रोटी खिला दी ठीक है, और उसने भी खाई तो ठीक है। अगर उसने कोई 1 रुपया दिया और उसने पाप के खाते में जमा कर लिया, कोई उल्टी सीधी चीज़ खाई, बाबा ने कहा इसमें पाप जमा है। सबसे बड़ा सेवा क्या है? सबसे बड़ी जो सेवा है बाबा ने बताई, किसी भी आत्मा को भगवान से मिला देना, किसी भी आत्मा का शुद्धिकरण करा देना, किसी भी आत्मा का साथ है सहयोग देना। क्या है? किसी भी आत्मा को भगवान के साथ निरंतर जोड़ना, यह है किसी भी आत्मा की सेवा करना। तो आज बाबा ने कहा यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है, मनुष्य को सैल्वेज नहीं कर सकते। तो वह तो समय है। बाबा ने कहा वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में मनुष्य की क्या सर्विस करें? आज बाबा ने कहा पहले तो क्या कहना है, तुम गुरु करते हो। बाबा ने कहा मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं है। आज बाबा ने कहा मिलने का रास्ता बाप ही बताते हैं। वे समझते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से आखिर कोई न कोई प्रूफ से मिलेगा। आज बाबा ने कहा कब मिलेगा? ये बाप ने तुमको सब समझाया है, तुम चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है, जो भी धर्म स्थापक है वे भी इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, वह तो भी ऐसे इशारे देते हैं। आज बाबा ने कहा साहिब को जपो, वह बाप है सदगुरु। आज बाबा बोले बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाले हैं, उनको कहा जाता गुरु। शरीर बनने की कोई शिक्षा नहीं जानते। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा भी नहीं कहते, परंतु वह निराकार तो नहीं है ना। शरीरधारी है तो शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ। आज बाबा बोले सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे। आज बाबा ने कहा अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं। आज बाबा ने कहा छूटते भी नहीं है, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खाकर रोटी लेनी है। बाबा ने कहा मोचरा बहुत खाते हैं। बाबा ने कहा तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी रोटी कम मिलती है। आज बाबा ने कहा सजा मिलती है, ये कांटों का जंगल है, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। आज बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। आज बाबा ने कहा कांटा कैसा लगाते हैं? मान लीजिए कोई किसी का सहयोग कर रहा है, सहयोगी है, साथी है, उसका धन से सहयोग कर रहा है, मन से सहयोग कर रहा है, लेकिन तन से भी सहयोग कर रहा है। अगर तन से अच्छे कर्म उसने नहीं करे तो बाबा ने कहा ये सहयोग करना नहीं है। क्यों? 0/0 हो गया। हाँ,
तन से अगर वो अच्छे कर्म सिखा रहा है तो वो है सहयोग करना। तो आज बाबा ने कहा कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते हैं। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज लें, सब तो आ ना सकें। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। तो अभी तो इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वे थे पावनीय पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। मान लीजिए किसी को भोजन नहीं खिला रहा है, भोजन खिला रहा है, लेकिन अगर बाबा ने कहा भोजन बाबा की याद नहीं खिला रहा, याद भोजन खिला रहा है कोई किसी को, मान लीजिए उसने भोजन करने की सेवा ले ली, इसने भोजन करने का सहयोग ले लिया, लेकिन उस भोजन को खिला के और उसकी बुद्धि को उससे अपनी मन मर्जी से यूज करा रहा है, अपनी मन मर्जी से, अपनी मन मत से उससे फिर काम करा रहा है, अपनी मन मत से अपने में उलझा रहा है, अपनी मन मर्जी से अपनी उल्टी डिमांड कर रहा है, उल्टे सीधे कर्म की डिमांड कर रहा है उससे कि मेरी अपनी मत पर चला रहा है, भगवान की मत को हटा करके अपनी मत पर चला रहा है। तो बाबा ने कहा उसको सिरा 0/0 हो गई, अनंत 0 हो गई। जैसे कुछ भी उसने फल नहीं पाया, उससे कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सहयोग दो उसे अच्छे कर्मों का, सहयोग हमेशा अच्छे कर्मों का दिया जाता है। रोटी से भी बड़ा सहयोग है अच्छे कर्मों का। किसी को भगवान से मिला देना, सुख दे देना, भगवान से मिला देना, अच्छा बना देना, सद्बुद्धि दे देना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। तो देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो हिंदू हैं। असल में देवताएं थे ना, परंतु वे पावन थे। ये पतित है, पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। ये एक धर्म है जिसमें धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा ने कहा एक धर्म ही था, सतयुग में देवी देवता था बस, लेकिन यहाँ कलयुग में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। तो अब बाबा फिर से आकर के सतयुग में ले जाते हैं। फिर से बाबा कह रहे हैं सतयुग में चलो, देवी देवता धर्म का कलम, फिर से बाबा देवी देवता धर्म की कलम लगा रहे हैं। आज बाबा ने कहा हम बच्चों को मोस्ट बिलवेड बाप है, तो तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम समझ सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के प्यार भी पुरानी दुनिया में है। तो बाबा ने कहा बाप कैसे आएंगे, तो बाप तो निराकार है। तो बाप कहते हैं देवताओं के प्यार कभी पुरानी दुनिया में नहीं पड़ते, बाबा इसलिए नई दुनिया लेकर के आ रहे हैं, इसलिए अब हम नई दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा अब बाप तो निराकार है, उनका तो अपना पाम नहीं है, इसलिए प्रवेश करते हैं, वो तो ब्रह्म बाबा के मस्तक में आते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, वह आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में ना आसुरी संसार है, हमें संगम पे आत्मा और परमात्मा का मिलन, हमें अब ईश्वर के मिलन में है, हम ईश्वरी संसार में हैं। बाप आए हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो, हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी तो वहाँ मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चे को नहीं ले आओ, ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही सही धारण कर पाठ हो जाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यात्रा नमस्ते। नमस्ते मेरे बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाप दादा, शुक्रिया आपने जो दिया उसके लिए मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए अनंत शुक्रिया, अथाह शुक्रिया। मेरे बाबा जो आपने अब तक दिया उसके लिए अनंत शुक्रिया, जो आगे दे रहे हैं उसके लिए आपका था अनंत अनंत शुक्रिया, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट्स, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। सबसे बड़ा दुख धाम क्या है कि किसी को भी भगवान से दूर करना, ये दुख देना है किसी को भी। तो सुख धाम में ले जाना, भगवान को याद कराना माना सुख धाम में ले आना। अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी। सेकंड में दिया अपने शांति स्वरूप में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा याद में आंखें खोलकर बैठना। बाबा ने कहा बुद्धि से रचना और रचना का सिमरण करना है। बाबा ने वरदान में दिया अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा ये जो हमारे संकल्प हैं उनके लिए, बाबा ने कहा ये जो हमारे संकल्प हैं इनको शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा ये जो हमारे संकल्प है, ये कैसे संकल्प है? शुद्ध संकल्प है, ज्ञान स्वरूप संकल्प है। बाबा ने कहा पवित्रता के संकल्प हैं। आज बाबा ने कहा कि इन संकल्पों को, बाबा ने कहा
आज बाबा ने कहा ये जो संकल्प हैं इनको पवित्र बनाओ, लेकिन ये कब बनेंगे? जब बाबा ने कहा हमें ज्ञान होगा। तो आज बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। आज बाबा ने कहा फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। आज बाबा ने कहा सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। आज बाबा ने कहा दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता। बाबा ने कहा यह भी अंडरलाइन करो कि किसी के प्रति हम देख रहे हैं, जरा भी मन में हलचल तो नहीं आई, उसकी देह को तो नहीं देखा, उसके अंदर देह तो नहीं नजर आई, आत्मा में देखा। बाबा ने कहा जब भी देखो दूसरे के अंदर आत्मा देखो, एक चमकती लाइट देखो, मणि देखो, प्रकाश देखो, एक बल्ब चमक रहा है, एक सितारा देखो, प्रकाश देखो, अनंत प्रकाश चमक रहा है। बाबा ने कहा दृष्टि की पवित्रता और वृत्ति की पवित्रता, मन हमारा पवित्र रहे सबके प्रति, ये भी सबसे बड़ी पवित्रता है। आज बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा ने कहा अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान और अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान और शक्ति स्वरूप बनाओ। आज मेरे बाबा बोले संकल्प में भी अभी बहुत कमजोरी है। बाबा ने कहा इस कमजोरी को भी समाप्त करो। बाबा ने कहा तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा हुआ। बाबा ने कहा तब पवित्र आत्मा कब कहेंगे? जब बाबा ने कहा संकल्प भी किसी के प्रति ना आए। एक तो गलती करी फिर भी उसी बात का चिंतन हो रहा, उसके लिए मुख से भी बोला जा रहा कि हाँ ऐसे ही थे हम, हो सकते हैं ना हो सकते हैं। बाबा ने कहा तो अब भी गलती कर रही है आत्मा प्रेजेंट में भी, किसी के बारे में चिंतन करना ये भी गलती है, ये भी पवित्र संकल्प फैलाना है, तो उसकी भी दंड है, सजा। बाबा ने बताया कम नहीं है 1 सेकंड की गलती की भी, क्योंकि भगवान ने इस संसार में भेजने से पहले अपना कैमरा रिकॉर्ड कर लिया था। क्योंकि संसार को देखने का काम बाबा का है, भगवान का है, और एक हमारी आत्मा का। एक आत्मा हमारी चिप है जो हमारे कर्मों को हमेशा क्या कर रही है? बाबा ने कहा लोड कर रही है, हमारे कर्मों को डाउनलोड कर रही है, हमारी आत्मा रूपी चिप कर रही है। एक परमात्मा का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा ऑन है। और पूरे वर्ल्ड की जब से उनने भेजा इस संसार में पहले दिन से ही, और जब तक ये संसार रहेगा वो अपने यहाँ कर्मों की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड भी हमें किसी के प्रति, देह के प्रति कोई भी एक भी विचार, एक भी संकल्प नहीं चलाना है। हमारा विचार है जो भगवान के विचार हो मेरे, जो भगवान की सोच हो मेरी, जो भगवान के कर्म हो मेरे। तो भगवान से अपने कर्मों का हर पल मिलान करना है कि भगवान के अलावा कि कोई भी कर्म हमारा इधर उधर तो नहीं हो रहा, भगवान से अलग तो नहीं हो रहा। भगवान के साथ सहयोगी है ना, हम भगवान के साथ सहयोगी हैं, तो भगवान जैसे कर्म हमारे भी होने चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने स्लोगन में दिया दृष्टि में सबके प्रति रहम हो और शुभ भावना हो। दृष्टि में सबके प्रति रहम हो और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। आज बाबा ने कहा दृष्टि में सबके प्रति रहम हो और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। कि अभिमान नहीं, बाबा ने कहा रहम हो, लेकिन रहम ऐसा भी ना हो, किसी भी आत्मा को अच्छा बनाना है तो उसको अच्छी शिक्षा दो। बेशक बाबा ने कहा रहम से दो, लेकिन फुल उसे अच्छी शिक्षा दे दो, उसमें कमी नहीं छोड़ो। तो बाबा ने कहा शुभ भावना हो, अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं, अपमान भी ना हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा की याद, सदा हमें बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।